है डे 3 ऑफ एग्जाम। यस। तो वेरी गुड मैंने मॉर्निंग कुछ नहीं फ्रेंड्स। पढ़ा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिल्पा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिल्पा सिंह ब्लॉग्स दिल्ली सरोजनी नगर से। और आज है डे 3 ऑफ एग्ज़ाम। आज मेरे बालकों का एग्ज़ाम है, सेकेंड शिफ्ट में है, तो हाँ थोड़ी दोपहरिया में मैं निकलती हूँ। और आज तो काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि कितने भी मल्टीपर्पज़ टास्किंग आप हो जाओ, लेकिन इंसान ही है ना भाई, हमसे भी होती है। तो ये है जो कि कोऑपरेट नहीं करते, ये लड़की कोऑपरेट करती है। बेटियां ही असली धन होती हैं, मेरी प्यारी बेटी और बड़ा काम करवा देती है बावजूद भी ना। फेल होने के हाँ आएगी ना, वीडियो अच्छी आएगी। बच्चे तो एग्ज़ाम देने चले गए थे और यहाँ मुझे मेरे बेटे की क्लास में एक बच्ची पढ़ती है, उनकी मदर हैं ये, और ये बहुत प्यारी हैं नेहा जी। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बात करने का अंदाज़, और आप कितनी फ्रैंकली और आप टाइम निकाल के मेरे लिए बैठी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं क्या कहूँ, मिलते रहिएगा और कभी यहाँ आना हो तो मेरे घर ज़रूर आना। इसका ये बनाया कितना अच्छा, मैं फुल ड्रेस बनाऊंगी। अगर सीमा दीदी, आप मिश्राइन दीदी देख रहे हो तो मेरा काम इतना पहुंचा है, थोड़ा लेट हो रहा है पर मैं बना रही हूँ। देखिए वेटिंग एरिया में वेट कर रही हूँ, और भी मैंने बना लिया है कान्हा जी का ड्रेस का चोली बना लिया है, अभी पूरा ड्रेस बनाऊंगी। मैं अभी स्कूल में ही बैठी थी, इतनी देर में ना अश्वनी की कॉल आ गई कि मेरे जो सामने वाला फ्लैट है ना, उसमें जो दीदी रहती है उनके घर में आग लग गई। और मेरा तो यार दिमाग नेक्स्ट टू लेवल का ही ख़राब हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया, तो उसने मुझे पूरी कहानी बताई कि यार ऐसे ऐसे हो गया कि भाई एक लापरवाही से दुर्घटना हो गई। और मुझे भी पूरी नॉलेज नहीं थी और पूरा मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने आशा दीदी को भी कॉल किया, कंसोल किया, और मैं कर भी क्या सकती थी इसके अलावा। खैर मेरे बात करने से या कुछ, वो तो रो भी रही थी इतना, मतलब उसका दुख तो मैं कम नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ बात ही किया, पर दैट इज़ माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो करना ही था। लेकिन मेरा ना एकदम दिमाग ख़राब हो गया। इतनी देर में बच्चों की छुट्टी भी हो गई और हम पतिदेव ने कैब बुक कराई और मैं घर तुरंत वापस आई। और आते ही ना मैं सबसे पहले उनके आशा दी के घर गई। आते ही सबसे पहले तो मैं अपनी फ्रेंड से मिली, क्योंकि मैंने बताया कि उसके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, तो मिलना एक ज़रूरी था। और सब ठीक है अभी, लेकिन वो इतनी घबराई हुई बेचारी कि अभी भी उसके मतलब दर्द दिख रहा है। कि मतलब मेन पता है क्या कारण था, कि मान लो एक हादसा होता है, कभी कभी आग लग सकती है, इसमें किसी कोई जानबूझ के ऐसा काम नहीं करेगा, ये हर कोई जानता है, कोई जानबूझ के नहीं करेगा। बट आप एक चीज़ जानिए कि मान लें आप देख रहे थे कि आग लगी हुई है, ना नीचे से कोई ना ऊपर से कोई आया उस समय, बाद में जब वो बहुत बड़ा रूप धारण कर रहा है तब कि हुआ है। ये मैंने जितना उन्होंने मुझे बोला उस हिसाब से समझ के, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार कम से कम लिफ्ट से ही कोई आ जाता, क्योंकि वो घर के अंदर थे, उन्होंने नहीं देखा था, उससे पहले कई लोगों ने देखा था। इसमें कितनी चीज़ें, जैसे मुझे पता है क्या लगा कि मैं तो घर पे नहीं थी, मान ली ये चीज़ मेरे घर में सेम उसके घर में नहीं, मेरे घर में हुई रहती, मेरे घर में ताला पड़ा रहता, इस तरह की आग। और उसकी बालकोनी तो बेचारी ने काफ़ी साफ़ करके रखी थी, पेड़ पौधे थे। मेरी बालकोनी में तो कपड़े भी इतने बुरी तरह फैले हुए हैं और सामान रखा हुआ है, बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस, और अभी मैं किताब कॉपी हटा नहीं सकती, जगह का थोड़ा सा इशू है। तो आग लगती तो मेरा तो पूरा घर तबाह हो जाता। मेरे घर में आग लगती तो मतलब वुडन का सब कुछ है, सब कुछ जल जाता। और इतनी तगड़ी आग थी तो कितनी लंबी आग पकड़ती, 1 से 2, 2 से 3, मतलब एक छोटी सी चिंगारी भी ना बहुत बड़ा रूप धारण करती है। यहाँ बात विवाद की नहीं है, बात समझदारी की है। कि अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो अगर हम कोई भी एक ऐसा काम करते, मान लो आपने एक सुट्टा मारा, आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, मेरे तो बालकोनी में बीड़ी मिली है मेरी लड़की को, अब बताओ किसने पी के डाली हुई है, तो आप फेंक रहे हैं उसकी एक चिंगारी किसी कपड़े पे, आप सोचिए ना, इतनी फैमिली रह रही है, कागज हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, पकड़ लिया, गैस की पाइपलाइन है, ये कितना बड़ा हादसा हो। 7th फ्लोर पे रहती हूँ, कोई भी ऊपर में, जितने भी हम ऊपर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई अधिकार मिल जाता है कि हमारे जो नीचे वाले घर वाले हैं हम उनको तंग करेंगे या हम उसमें कुछ भी नीचे फेंक देंगे। इट्स अरे थोड़ा सा बहा लिया ना, कोई बात नहीं,
डस्टबिन तक जाओ, कष्ट करो। यहाँ इतनी फैसिलिटी मिल रही है ना, इसकी पेमेंट अगर आप अपना खुद का फ्लैट खरीदते ना, जो यहाँ फ्री की सुविधाएं मिल रही हैं ना, उसके आपको 12,000 पर मंथ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती घर की ईएमआई के अलावा। और अगर आपकी वजह से बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुँचता तो आपके ऊपर इसके ऊपर एक केस बनता। कोई लापरवाही करते हैं, यानी गलती से भी हमसे गलती होती है और कोई बड़ा नुकसान होता है, जैसे आग वगैरह लग जाती है, तो आईपीसी की धारा 285 के तहत अग्नि या दहनशील आचरण का व्यवहार रखते हुए आईपीसी की धारा लगती है और इसमें बेल मिल सकती है, पर कानून है, आपको सज़ा हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है या इसके प्रति कोई सज़ा नहीं है। देखिए यहाँ ना आप ऐसा मत सोचना, अगर कोई देख भी रहा है या कुछ ऐसा, कि मैं व्यक्ति विशेष को नहीं कह रही हूँ कि उसकी गलती है या कुछ है, क्योंकि जानबूझ के हम सब एक अच्छे पद पे अधिकारित लोग हैं और हम सिविल सर्वेंट हैं, ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन जानते हैं लापरवाही, एक लापरवाही ही इतना बड़ा हादसा कर लेगी ना, हमें रिग्रेट होगा बाद में। तो हम पहले ही क्यों ना सचेत रहें, पहले ही क्यों ना हम सही से काम करें। जानते हैं बच्चे होते हैं घर पे, कुछ होता है, कोई हादसा हो गया, कितनी भगदड़ मचेगी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आप कहे हुआ तो नहीं, पर हो तो सकता था ना। आप समझिए यहाँ कितनी ऐसी गैस की पाइपलाइन है, अगर उसमें आग पकड़ ले या कुछ हो जाए, तो मैं ये बात ज़्यादा बढ़ाऊंगी चढ़ाऊंगी नहीं और ना ही इसको ज़्यादा वो करूँगी। सिंपल कि अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो पहली चीज़ कि आप कहीं घर से बाहर जाते हैं तो अपना गैस वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। मैं फिर भी, मेरे पास एक चैनल है, एक माध्यम है, तो उसके माध्यम से मैं बता रही हूँ, अपने आप को ज़्यादा नहीं बन रही है, कोई ऐसा मत समझिएगा। गैस वगैरह बंद करना या स्विचेस बंद करना, गलती से गलती तो यार हो ही जाती है, पर अगर हम कोई सावधानी कर ले, कोई दुर्घटना होने से बचा लें, तो क्या आप समझ रहे हैं ना, तो इसमें क्या गलत बात है। एक चीज़ और, अगर ऊपर के घर में रह रहे हैं तो ऊपर से कुछ ना फेंकें, डस्टबिन में कूड़ा डाल दें, बाल वगैरह या मतलब कुछ भी मत डालो, सिगरेट फूक रहे हो तो वो मत फेंको नीचे। छोटी छोटी सी चीज़ है, किसी को क्यों भ्रष्ट करना है। और गीले कपड़े का बहुत समस्या आ रहा है कई लोगों का, मैंने सुना है कि ऊपर से गीले कपड़े का पानी आता है। देखो हमारे ऊपर में भी गिरेगा ना तो थोड़ा सा गंदा लगता है, तो वॉशिंग मशीन है, आप हाथ से भी धो रहे हैं तो थोड़ा ड्रायर चला लो। अगर ड्रायर नहीं चलाने का मन है तो बाथरूम में रख दो, निथर जाएगा पानी, उसके बाद जब आप डाल देना। ये ना हम अकेले नहीं रह रहे हैं, सामूहिक जिम्मेदारी हमारी, नैतिक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी वजह से दूसरों को तंग नहीं कर सकते। और खैर बात का जवाब होता है, बहस का कभी जवाब नहीं होता। कोई लड़ने पे ही आ जाए, चढ़ने पे ही आ जाए तो उसका तो कुछ करा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, मेरे पास माध्यम है तो, और मैंने लोगों की समस्याएं देखी हैं इसलिए बोल रही हूँ। और मैं कभी किसी व्यक्ति, क्योंकि मुझे पता है यार कोई जानबूझ के कर ही नहीं सकता, इतना पागल कोई नहीं बैठा है। पर अगर गलती से गलती किसी से भी, मेरे से भी हो सकती है, ये किसी से भी हो सकती है। अगर हम किसी को प्रूफ नहीं कर सकते, मेन चीज़ है हम किसी को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। हम फील भी कर रहे हैं उतना भी काफ़ी है। और हमको ना क्या बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ। आज तो पता है मुझे ऐसा लगा हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरा घर बंद था, अगर कुछ हो जाता तो मैं बर्बाद ही हो जाती है। मेरे बच्चे होते वो मेरे दिमाग में, और मैं शायद ज़्यादा सोचती हूँ, मेरा पता बीपी भी डाउन हो रहा है। एंड खैर आप सब, हम सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा। हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखना है, ना हमें लड़ना है झगड़ना है, बस अपने में थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन लाना है। क्योंकि ध्यान देंगे ना तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। गलती एक बार होती है, दोहरा के जो हो वो गुनाह हो जाता है। गलती हम एक बार करते हैं, ठीक है ना। तो सबको, समझदार को इशारा काफ़ी। लास्ट में एक बार अगर आप कोई काम करवाते हैं तो अपने ऊपर से, जैसे ऊपर काम करवा रहे हैं, नीचे जितने भी फ्लोर हैं उसमें आप साइन ले लीजिए, अपनी तरफ से भी पक्के रहिए कि भाई 2 दिन मेरा काम चलेगा। मैं कहती हूँ 1 दिन एक्स्ट्रा लेके ही चल लो। ये ज़्यादा कहते हैं ना, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, या सावधानी अच्छी होती है दुर्घटना से, कुछ भी आप समझ सकते हैं। मेरा चावल भी हो गया है, तो मैं जिस दिन बाहर जाती हूँ ना उस दिन तो मेरा डाउन लिखा ही है। और आज थोड़ा सा वैसा भी हो रहा है। प्लीज़ कोई से पर्सनल नहीं लेना, क्योंकि मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, जानबूझ के जिसको लगी उसके साथ तो हुआ, पर जिसकी वजह से हुआ उस बेचारे ने भी जानबूझ के नहीं किया है। बट गलती ये हुई है कि अगर मान लो चिनकारी मजदूरों ने देखी ही थी
उनको आ जाना चाहिए था। आप मान लो काम करवा रहे हो, आपको नहीं पता होगा, अंदर मैं हूँ, मज़दूर काम कर रहा है, नहीं पता होगा। लेकिन अगर किसी ने देख के जान जान मतलब हादसा हो गया है तो वो ऊपर वाला देख रहा है, हम जानते हैं, लेकिन अगर इग्नोर किया ना, वो गलत हो गया। आप समझ सकते हैं ना। तो ऐसे ही बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं क्या कहूँ आप लोगों को कि आज से मेरे को खुद डर लग रहा है, मैं क्या बोलूँ, और मेरा मन खुद ही अच्छा नहीं। टाडवानी मैम, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आपने 2-3 बार मैसेज किया, एडवाइस मांगे। पहले तो थैंक यू कि मुझे इस लायक समझा। दूसरी बात कि आपने बोला आपकी 14 ईयर की सर्विस है और आप टाइप 3 के लिए एलिजिबल हैं। तो जो एलिजिबिलिटी क्वार्टर के लिए क्राइटेरिया होता है ना, वो क्राइटेरिया हमारे सर्विस ईयर के ऊपर निर्धारित होता है। जैसे हाँ, आप टाइप 3 के लिए हैं, लेकिन उसमें जैसे आपका सर्विस ईयर 14 ईयर्स का है, तो इसमें क्या है ना कि 22 साल वाले, 25 साल वाले, क्योंकि टाइप 3 में ना काफ़ी अच्छे खासी मेच्योरिटी ईयर्स वाले लोग होते हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। पता नहीं कितने फ्लैट आते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइप 2 वालों में भी 14 ईयर वालों को नहीं मिला है। तो अगर मेरी पर्सनल राय है, पहले आप देख लीजिए आप जहाँ रह रही हैं, क्या वहाँ आप टाइप 3 का निकलने तक वेट कर सकती हैं या 2-3 साल और वेट कर सकती हैं कि नहीं, आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है ठीक है कि हाँ कर सकते हो तो वहीं रहिए, और नहीं तो अगर मेरी राय आप माने पर्सनली तो आप ले लीजिए यहाँ पर। क्योंकि मैंने टाइप 3 के क्वार्टर्स भी देखे हैं, उनमें 3 कमरे होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 2 रूम प्लस आपका ड्राइंग हॉल हो जाता है। तो ना ये छोटे में आता है ना बड़े में आता है, ठीक है, ये सही आता है, आपका सब फर्नीचर आ जाएगा इसमें। और अलग अलग जैसे आप वॉशिंग मशीन अलग रख रहे हैं, वो एक स्पेस आपको मिल जाएगा। किचन आपका थोड़ा छोटा ही है ये, क्योंकि वहाँ के किचन्स बड़े होते हैं, उसमें स्पेस होता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ टाइप 2 रहने के लायक, तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड भी है, मेंटेन्ड भी है, काफ़ी अच्छा है, आपको मिल रहा है, तो आप अपनी टेंटेटिव पोजीशन देखकर, और वो भी भरना ऐसे कि आपको मिलने की संभावना रहे, अच्छा रहेगा। जस्ट ग्रैब द मोमेंट मैम, आप ले लो, मिल रहा है तो, नहीं मौका मिले तो नहीं छोड़ना चाहिए।